अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आज से मेरा मुंह पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाए, मेरी जीभ मेरे होठों पे वो पहरा बिठाए, उनकी रखवाली करे। आज से जो मैं बोलूंगा बोलूंगी वो पूरा होगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप सुपर ब्लेस्ड हैं, आप मजबूत हैं, आप हील्ड हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक नए लेवल की ओर जा रहे, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आपकी सारी साजिशें शैतान की आपकी जिंदगी से नाश हो रही, सारे शैतान के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वर्ड बाइबल का, सिंगल वर्ड। परमेश्वर ने कहा जो मेरा लहू पीता, मेरा मांस खाता, उसमें मेरा जीवन होगा। लोग ठोकर खा गए। कोई बंदे का मांस कैसे? यीशु मसीह की समझ नहीं आती थी लोगों को जल्दी। और यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा ये मेरा शरीर है, जूस लिया और कहा ये मेरा लहू है। जो कोई इस लहू को पिएगा उसमें जीवन बना रहेगा। आप क्या खाते हैं, आपका फूड क्या, कैसे? जैसा आदमी का फूड वैसा आदमी। आप क्या खाते हैं आपके ब्लड से पता चल सकता है। कैल्शियम की कमी है कि आयरन की कमी, आपका ब्लड बताता है। जब यीशु मसीह का ब्लड आप पीते हैं, जीसस क्राइस्ट की लाइफ आपके शरीर, आपके जीवन में आती है। प्रभु भोज करेंगे हम, अगले संडे करेंगे प्रभु भोज। एक फैमिली मेंबर भी मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन प्रभु भोज हो। याद रखो, इस थर्सडे भी और संडे, अगले संडे भी, ब्रांचेस में भी, यहां भी प्रभु भोज करेंगे हम। एक एक वर्ड बाइबल का, एक एक सिंगल वर्ड, उसमें ताकत है। आमीन। उसने कहा अपने मुंह को अगर तू काबू में लाना जानता है तो इसका फल पाएगा। बुढ़ापे में बेटा मिल गया अलीशा के द्वारा। एक दिन बेटा काम कर रहा था खेत में, सिर को पकड़ के बैठ गया। हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द बढ़ गया, बेटा मर गया। बाप मां के पास ले आया। मां ने उसी अलीशा की खाट पे उसे लेटा के उसको बोला कि गधा बेच, मुझे जल्दी जाना है। उसने कहा क्या हुआ? आज कोई त्योहार तो है नहीं, क्रिसमस ईस्टर तो है नहीं, क्या करने जाना है? कहती जल्दी भेज दे। गधे में चढ़ के भागी जा रही है। सेवक को बोल दिया गधा जल्दी चला, ढिलाई मत करना। अलीशा ने दूर से देखा, ये वही औरत आ रही है। गेजी को बोला भाग के जा, उससे पूछ। जो परमेश्वर के नबी होते ना, वो अलग तरह के होते। उसने वेट नहीं किया, आराम से आने दो कोई बात, देखते। उसको काली मच गई। उसने कहा भाग के जा, जल्दी जा। गधे से भी तेज भाग। हाँ, और गधे से तेज भाग के वापिस आ। और मुझे बता कि क्या उसका पति कुशल से है? उसने कहा हाँ कुशल से। क्या तेरा बेटा कुशल से? कहा हाँ कुशल से। उसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला नहीं वो मर गया है, एक बार भी नहीं। अलीशा को मिली, उसने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अपनी दासी को धोखा ना दे? आप भी नहीं कहा मेरा बेटा मर गया। अलीशा समझ गया ये बुद्धिमान औरत है। उसने अपने सेवक को कहा जे ले लाठी पकड़ और भाग जा। रास्ते में हेलो हाय कुछ मत करना, क्योंकि ये बॉस की लाठी आती है ना। और जी आना में था, देखो यार थोड़ी देर बची यार, तैयार रखो। हाँ, जब बॉस की लाठी आती तो वो लाठी दिखाते गया, लाठी करी और मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। आ गया फिर वो। अलीशा को मालूम था गड़बड़ कराया, और वो उस पर लेटा और उसको हील किया, उसको डिलीवर किया। और औरत बोली अब मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर का सच्चा जन है। अभी वो नहीं बोली कि मेरा बेटा मर गया। पति को नहीं बताया, सेवक को नहीं बताया, उसके असिस्टेंट को नहीं बताया।
इसीलिए सब मुर्दा जिंदा नहीं होते। तुम्हारा वर्ड, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे कर्म इसको जिंदा करते हैं। आज बिजनेस मरे हुए हैं, मैरिड लाइफ मरी है, फाइनेंस मरा हुआ है, सेवकाइयां मरी हुई, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने उन्हें मार दिया है। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे फाइनेंस को खत्म कर दिया। ईमानदार व्यक्ति, किसी का एक रुपया चोरी ना करने वाले बंदे बिजनेस में मैंने फेल देखे हैं। पूछो, जब भी पूछोगे बिजनेस, ठीक है यार, रोटी पानी चली जाता, और अभी लाख रुपया कमा के हटे, कितना लस्सी काम हो यहां पे आए यार। उनको आदत है नेगेटिव बोलने की, और वही आदत उनके सामने भूत बन के खड़ी, उनको मालूम नहीं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? उनको आदत है, उनको लगता है कि अगर हम नेगेटिव बोलते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे, तो वगार घट पएगी, मंगणाले का टाणगे, दुखी का टकरनगे लोग, उनको ऐसा लगता है। अरे जितना तुम्हारे पास आ रहा है, तुम तो लोगों का भी चिकन पानी चला दो, दाल फुल्का नहीं, पर तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि यही कमी है, हमें वो सुधारनी। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। तुम क्या बोलते हो, कब बोलते हो? वर्ड्स तो बताते हैं तुम कौन हो, तुम विश्वासी हो भी कि नहीं। अय्यूब की पत्नी कहती, जब बच्चे मर गए, बिजनेस उड़ गया, कहती अब तो परमेश्वर को श्रापित कर, मरता है तो मर जा। उसने कहा, है मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना ले? बाइबल कहती है, कहकर उसने ना तो परमेश्वर के सामने पाप किया, ना तो उस पर मूर्खता से दोष लगाया। तुम कैसे विश्वासी हो, तुम्हारे शब्द बताएंगे तुम कैसे विश्वासी। तुम्हारा तालियां बजाना नहीं, तुम्हारा आमीन बोलना भी नहीं, तुम्हारा चर्च में चुन्नी लेके बैठना भी नहीं बता सकता तुम क्रिश्चियन हो के नहीं। तुम्हारे वर्ड्स बताते हैं तुम क्रिश्चियन हो के नहीं। अच्छे वर्ड चुनो, वो एक हथियार है। उन्हें धनुष पे चढ़ा लो और चढ़ा दो और चला दो, जो चीज बनाना चाहते हो वो बन जाएगी। तुम बेस्ट क्रिएट करने जा रहे हो, तुम हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। वर्ड्स में ताकत है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। तेरे वर्ड्स खुदाबंद मेरे वर्ड्स बन जाएं। मैं वही बोलूं जो बाइबल कहती है, जो दिमाग दिल कहते हैं वो नहीं, जो वचन कहता है वही। उठाओ हाथों को, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। याकूब के उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। और यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। विश्वास से मांगे और कुछ भी शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि वो मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं।
कहते जब तुम परीक्षा में पढ़ो इसको आनंद की बात समझो कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। सब बोलो टेलियोस। ओके, इसको बंद कर दो। अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी परीक्षा हो तो इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर जानता था कि मैं यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, पर एक बच्चे को प्रधानमंत्री कैसा बना दे, एक कच्चे को प्रधानमंत्री कैसा बना दे, जिसको मालूम नहीं कौन सी चीज बतानी और कौन सी नहीं, उसको प्रधानमंत्री कैसे बना दे। क्योंकि जैसे ही उसने दर्शन देखा कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि सभी खेत के फूलों ने मुझे नमस्कार किया, यानी मेरे माता और पिता मेरे भाई मुझे दंडवत करेंगे, ये उसको दिल में रखना चाहिए था, पर उसने मुंह पे बता दिया। क्योंकि अभी क्या था, कच्चा था। अब परमेश्वर ने उसको परीक्षा में डाल दिया और वो गड्ढे में गया, पोतीपर के घर में गया, नौकरी की, जेल गया। परमेश्वर ने कहा जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब परमेश्वर उसमें धीरज पैदा कर रहा था और परमेश्वर ने कहा जब धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। अब जब भाई उसके सामने आए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वो कितने महीनों तो गेम खेलता रहा उनसे, चलो अंदर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो बाप को लेके आओ, छोटे भाई को लेके आओ। उसे मालूम था क्या बोलना है, क्या छुपाना है। अब वो मैच्योर हो चुका था, किसी बात की कमी उसमें नहीं थी, किसी बात की। परीक्षा में स्थिर रह चुका था। अगर परीक्षा में डलता ही ना तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो जबलियां मारता, गलतियां करता, जोकर्स की तरह बिहेव करता। अब वो एक सियाने प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर रहा था। हालेलुया। इंडिया ब्लेस्ड है बुद्धिमान व्यक्तियों से पहले ही। आमीन। बुद्धिमान व्यक्ति होने चाहिए जिस पोजीशन पे हैं। अब आपको यह बात समझनी है, आपकी लाइफ में परीक्षा आ सकती है, वो कोई भी हो सकती, वो आपके घर में हो सकती है, आपकी सेहत पे हो सकती है, आपके पैसों पे हो सकती है, आपके माइंड पे हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब उस परीक्षा में आपने क्या करना है, उसको दुखी होने के नहीं, आनंदित होने की बात समझना है, क्योंकि परमेश्वर किसी ऐसे बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहा है जो मार्वलस है, जो बड़ा है, जो लोगों की समझ से परे है, जो कठिन है। अगर मैं बोलता 2004 में कि प्रभु क्या ये लगाया हुआ है, रोज आता हूं, रोज प्रार्थना, 40 रोजे रख लिए, 3-3, 4-4, 5वीं बार मैं 40 रोजे रख चुका हूं, तो मेरे मेंटली अपसेट के खत्म ही नहीं कर रहा चीजों को, मैं सुसाइड कर लेनी है, मैंने ये कर लेना, वो कर लेना। लेकिन आज जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि आपकी टेस्टिमनी को मैंने सुना, मैं भी पागल था, अपने बाप के पास रहता था, नौकरी छोड़ चुका था, पागलों की तरह बोलता था। अगर आप ऐसे लोगों से बात करें ना, वो कुछ भी बोलेंगे आपको आधा घंटा बात करेंगे लेकिन समझाएंगे एक चीज नहीं, क्योंकि हिल चुका है। शॉक भी दे देंगे तो भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं उन परीक्षाओं से ना निकलता तो आज टेस्टिमनी सुनने के लिए ना मिलती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा अगर बुद्धि की कमी है, कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है, इसी टेलियोस की, जिसका मतलब है स्पिरिचुअल बुद्धि। मतलब जब परीक्षा आएगी चलना कैसे, लोगों की लाइफ में परीक्षा आती, स्पिरिचुअल बुद्धि नहीं है, बोलते नहीं नहीं जी चर्च में गया था, मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि परमेश्वर के राज्य में जब परीक्षा आएगी वो तुम्हें कुछ स्ट्रांग करने के लिए होगी। अगर तुम अड़े रहोगे और खड़े रहोगे तुम सेम नहीं रहोगे, वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है।
मैच्योर करने के लिए। भाई वचन कहता है तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी, तुम सिद्ध और सिथर हो जाओगे। कहता 9 आयत 8 आयत को पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा, दीन भाई अपने ऊंचे पद पे घमंड करे। ये बैलेंस सिखाती है कि जो गरीब है वो अपने ऊंचे पद पे घमंड करे। कौन सा ऊंचा पद? तुम याजक हो, स्वर्ग के अधिकारी हो। कहता धरती पे गरीब हो ना, डोंट वरी, ऊपर के पद पे घमंड करो। तुम अमीर हो, तुम ब्लेस हो, आत्मिक रूप में तुम ब्लेस हो और शारीरिक में भी हो जाओ। जो धनवान है वो अपनी नीची दशा पे घमंड करे। क्या नीची दशा? कि उसी धनवान को जब बीमारी आती है उसका धन उसे ठीक नहीं कर पाता। उसी धनवान को जब डिप्रेशन होता है तो बेस्ट हॉस्पिटल में दिया गया लाख लाख रुपया भी उसको हील नहीं कर पाता। तो धनवान अपनी नीची दशा पे घमंड करे कि मैं जितना मर्जी धनवान हूं लेकिन मुझे भी परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल हमें बैलेंस सिखाती है। आमीन। सिद्ध और सिथर तुम हो जाओगे अगर परीक्षा में स्थिर रहोगे तो। थैंक गॉड मैं परीक्षाओं में स्थिर रहा, बचा रहा, प्रार्थना में रहा, पाप में नहीं गिरा। आप ब्लेस्ड हैं स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फैमिली में भी यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज से जो दिल में आएगा वही बोलेंगे। हाँ, मैंने कहा जो दिल में आएगा वही बोलेंगे। जो वचन कहता है, अगर वचन याद भी ना आए तो पॉजिटिव बोलोगे, लेकिन कोशिश करो वचन ही बोलो। जब कुछ भी इमोशंस हिलें, कंट्रोल करना, वही बोलो जो पवित्र आत्मा चाहता है। तुम बनाने जा रहे हो अपनी लाइफ को खूबसूरत, ब्यूटीफुल और अनॉइंटेड लाइफ तुम्हारी होने जा रही है। मैंने देखा क्रिश्चियंस लोगों को मेरे ऑफिस में आते, अच्छा क्या प्रॉब्लम है? जादू टोना। मैं ना जादू टोना 31 साल हो गए, जादू टोना मेरे थे ना फलानी ने जादू, इतनी बार उसने जादू टोना बोल दिया कि मेरे को कहा भरावा तेन तक खुद भी परमेश्वर भी नहीं हील कर सकते। इतनी बार तेरे मुंह से जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, इतनी बार ये यीशु मसीह निकले आंदा तो कुछ हो जाना चाहिए होता। याकूब के घराने पे जादू। अब ये बोलोगे कि तुम्हारी बुआ ने जो किया वो बोलोगे। तुम्हारे पास वही है जो तुम बोल रहे हो भाई, वही तो है तुम्हारे पास जो तुम बोल रहे हो। मेरे पास वो है जो मैं बोल रहा हूं। मैं हील हो चुका हूं, दुष्ट आत्मा से आजादी पा चुका हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, सामर्थ्य में बढ़ रहा हूं। मेरे पास वही है जो मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे पास क्या है जो तुम बोल रहे हो? और वही होगा जो तुम बोलोगे। आमीन। मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, यीशु मसीह को बोलना शुरू करो। ये हाँ, उसको बोलो। आमीन। और देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने आप को फोकस से मत हिलाओ। जो अब मिलेगा, जो अब बनेगा, जो कैरियर अब बनेगा वो बाद में नहीं बनेगा। जो अब मिलेगा वो बाद में लेट हो जाएगा। अब से शुरू करो, राइट शुरू करो, अनॉइंटेड होके शुरू करो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च।